फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कवर लेटर के ऊपर कि कवर लेटर जिसे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी बोला जाता है कि कवर लेटर यूके शेंजन या किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जीटीआई ग्लोबल ट्रैवलर इस्लाम में आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब हैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपकी कंप्लीट रहनुमाई हो सके। स्टे ट्यून। ये फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर आप लेटर हेड पर तैयार करेंगे। अगर आप सैलरी पर्सन या जॉब पर्सन हैं तो फिर आप सादे पेपर पर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स पेपर की क्वालिटी की बात करेंगे कि आप कोशिश करें कि 80 ग्राम या 100 ग्राम A4 साइज पेपर यूज़ करें ताकि आपके फर्स्ट इंप्रेशन केस ऑफिसर पर अच्छा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करें। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट से स्टार्ट करेंगे। टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आप डेट लिखेंगे। उसके बाद स्पेस दे के आप एम्बेसी या हाई कमीशन को एड्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंजन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनकी एम्बेसी या हाई कमीशन का एड्रेस लिखेंगे। चले बात करते हैं यूके के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे यूके हाई कमीशन या एम्बेसी ऑफ यूके। सेकंड लाइन में आप लिखेंगे एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर या दी वीज़ा ऑफिसर। थर्ड लाइन में आप उनका एड्रेस लिखेंगे। यूके की एम्बेसी जैसे अबू धाबी में है तो फिर आप अबू धाबी यूएई और उनका फ़ोन नंबर नीचे दे के ऐसे फिनिश करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। सब्जेक्ट जब आप लिखेंगे तो किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे टूरिज़्म के लिए तो आप फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा फॉर जापान। अगर आप यूके के लिए लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा फॉर यूके। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिक्वेस्ट टूरिस्ट वीज़ा फॉर नेदरलैंड। तो ये आप दोनों तरह में जैसे बेहतर लगे आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे डियर सर स्लैश मैडम, या आप ऐसे लिख सकते हैं डियर वीज़ा ऑफिसर, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर। फ्रेंड्स अब मेन बॉडी ऑफ द लेटर की बात करेंगे। इसे कोशिश करें कि 5 से 6 पैराग्राफ में 2 पेजेस पर बनाकर फिनिश करें। मेन टेक्निक इसमें यही है कि आप शॉर्टली हर चीज़ को वन टू ऑल एक्सप्लेन करके इसको अच्छे तरीके से वाइंड अप करें। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ ऐसे आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं दिस इज़ इन्फॉर्म यू डैट आई मिस्टर रॉजर प्रोपराइटर ऑफ कमालिया इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। या आप प्रोपराइटर की जगह अगर आप सीईओ हैं या फाउंडर हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं सीईओ और फाउंडर ऑफ कमालिया इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स लोकेटेड इन मार रोड मरी रनिंग दिस बिजनेस सिंस 2015। या आप 2010 भी लिख सकते हैं, 2014 भी लिख सकते हैं। वो जस्ट ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो आप जिस भी ईयर से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है वो आप ईयर लिख के ऐसे फर्स्ट लाइन से अपना स्टार्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड लाइन में आप उनको थोड़ा सा डिटेल में जाके अपने प्रोडक्ट्स या एक्सेसरीज़ के बारे में जो जाके एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल वी डील इन डिफरेंट प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लाइक टीवी, फ्रिज, आयरन, वॉशिंग मशीन। अगर क्लोथ का बिजनेस है तो वी डील इन होलसेल और रिटेल इन लेडीज एंड जेंट्स क्लोथिंग और फैब्रिक्स। तो ये एग्जांपल्स हैं। आप जो भी बिजनेस रखते हैं उसके थ्रू बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ साथ आप अपनी इनकम बताएंगे कि आप एनुअली इनकम अप्रॉक्सीमेटली कितनी अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल वी अर्निंग ईयरली बेसिस अप्रॉक्सीमेटली 21 लैक्स। ऐसे करके आप जो है अपनी इनकम भी साथ मेंशन करेंगे। फ्रेंड्स एज ए सैलरी पर्सन बात करेंगे कि एज ए सैलरी पर्सन आप कैसे स्टार्ट लेंगे फर्स्ट पैराग्राफ का। तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे कि दिस इज़ इन्फॉर्म यू डैट आई एम मिस्टर एक्स वर्किंग इन एबीसी एंड कंपनी एज ए मैनेजर सिंस 2014। या आप लिख सकते हैं 2013, 2015। ऐसे करके आप स्टार्ट लेंगे।
और इसी के साथ आप अपनी अगर चाहें तो इनको भी मेंशन कर सकते हैं एज ए सैलरी पर्सन। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं माय एनुअल सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 12 लैक्स इन ए ईयर। तो फ्रेंड्स सेकंड पैराग्राफ में आप अपने ट्रिप का पर्पस बताएंगे, जैसे कि टूरिज्म है, ट्रिप डेट्स लिखेंगे, होटल का एड्रेस बताएंगे, होटल की बुकिंग के बारे में बताएंगे और इसके एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे कि एक्सपेंसेस वन टू ऑल आप बियर कर रहे हैं या आपकी जगह कोई आपका स्पॉन्सर बियर कर रहा है। और इसके अलावा आप अपनी टाइज शो करेंगे। तो फ्रेंड्स थर्ड पैराग्राफ में आप लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपके पास पर्सनल है या बिजनेस है या दोनों है तो आप दोनों के बारे में बताएं कि आप ट्रांजैक्शन के साथ एक अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रखते हैं। तो डजेंट मैटर आप ये 2-3 लाख का खर्चा अपनी एक अच्छी हैंडसम बैंक स्टेटमेंट से इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर 2-4-6 कंट्रियों की आप ट्रैवल हिस्ट्री रखते हैं तो आप कंट्री वाइज उन अपनी ट्रैवल हिस्ट्री एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ सॉलिड रिटर्न स्टेटमेंट दें कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ या मैं एक सैलरी पर्सन हूँ। तो ये ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मैं डैम श्योर अपनी कंट्री में वापस आऊँगा। तो फ्रेंड्स फोर्थ पैराग्राफ में आप अपने पासपोर्ट की डिटेल्स देंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे आपका अपना सर नेम, स्पेस दे के नीचे लिखेंगे गिवन नेम, फिर उसके पैरेलल लिखें आप पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे आप फोर्थ पैराग्राफ में अपने पासपोर्ट की डिटेल्स भी मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स फिफ्थ पैराग्राफ में इसको वाइंड अप करेंगे। आप केस ऑफिसर से वीज़ा की रिक्वेस्ट करेंगे बड़े हम्बल अंदाज में और साथ साथ इसके उन्हें ऑफ़र करेंगे कि अगर प्रोसेसिंग के दरमियान उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डिटेल्ड रिक्वायर्ड हो तो वो आपके साथ लेटर हेड पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आप कवर लेटर के सेकंड पेज पे चेकलिस्ट मेंशन करेंगे। अगर आप किसी छोटी मोटी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर चेकलिस्ट मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी बड़ी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूके है, शेंजन है, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करेंगे वो डिटेल वाइज नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज आप कवर लेटर के सेकंड पेज पर मेंशन करेंगे। जैसे कि पासपोर्ट है विद द वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ, वीज़ा फॉर्म विद फ़ोटोज़, पासपोर्ट की कॉपीज़, CNEC की कॉपी, फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, सैलरी स्लिप्स, NOC, कवर लेटर, ITR, NTN, टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चैम्बर का सर्टिफिकेट, चैम्बर का कार्ड, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट, होम एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट। तो इसके अलावा फ्रेंड्स वन टू ऑल जो भी डॉक्यूमेंट्स जिस भी कंट्री के लिए चेकलिस्ट में इंक्लूडेड हैं या एज ए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो आप वन टू ऑल कवर लेटर में मेंशन करेंगे ताकि केस ऑफिसर को असेस करने में आसानी हो कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपने केस में सबमिट किए हैं। तो फ्रेंड्स एज ए सैलरी पर्सन अगर आपने कवर लेटर तैयार करना है तो आप A4 साइज़ हाई क्वालिटी पेपर पर तैयार करके एंड पे बेस्ट रिगार्ड्स या योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली लिख के उसके नीचे अपना नाम लिख के तो उसके ऊपर जो है अपने साइन करेंगे। तो एज ए बिजनेसमैन अगर आपने कवर लेटर प्रिपेयर किया है तो आप अपने लेटर हेड पर प्रिपेयर करके एंड पे बॉटम पे आप अपनी कंपनी की स्टैम्प के साथ साइन करेंगे और योर्स ट्रूली और योर फेथफुली या बेस्ट रिगार्ड्स या रिगार्ड्स लिख के इसको आप फिनिश करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो फ्रेंड्स अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट के ज़रिए ताकि आपके लिए अगली आने वाली वीडियो इससे ज़्यादा बेहतर बनाई जा सके। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ और मोहब्बतों में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।